Hello everyone, today I am here with a new lead code question. Question is question number 118 Pascal's triangle. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा. गिवन एन इंटीजर नम रोज, रिटर्न द फर्स्ट रो नम रोज ऑफ पास्कल ट्राइंगल. हमें यहाँ पे एक इंटीजर दिया गया है नम रोज नाम का, और हमें रिटर्न करना है अपने पास्कल ट्री की पहली नमरोज की. तो वहां पे क्या है कि पहली, जैसे कि मान लीजिए नम रोज में वैल्यू 5 दी है, तो पहली 5, तो फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये. और यहाँ पे हम अप्रोच देख रहे हैं जैसे फिगर में कि हमारा जो वैल्यूज हैं वो फिल किससे हो रही हैं. सबसे पहले तो अप्रोच ये देखेंगे कि हर इंडेक्स पे जो उसका इंडेक्स है उतनी ही वैल्यूज यहाँ पे फिल हो रही है. जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे सिर्फ एक वैल्यू, सेकंड इंडेक्स है तो सिर्फ दो वैल्यू, थर्ड इंडेक्स है तो उस पे तीन वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स है तो उस पे फोर वैल्यूज, एंड फिफ्थ इंडेक्स है तो उस पे फाइव वैल्यूज इनपुट की जा रही है. और दूसरी चीज क्या देखेंगे, दूसरी चीज ये देखेंगे कि हमारी फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा वन रह रही है. ठीक है, वो हमेशा फिक्स है. सो हम लोगों को ये भी अप्रोच चेक करना होगा कि हर बार जब हम अपने इंडेक्सिंग लिस्ट बनाएं तो उसमें हमारी फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू हमेशा वन रहे. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे. तो हम लोग सबसे पहले अप्रोच क्या लगाएंगे कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि हमें रिटर्न करना है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट. ठीक है, ये हम बना लेते हैं. ठीक, ये हमने बना लिया और इसका नाम हम रख देते हैं कुछ रिजल्ट. ठीक है, और उसके बाद हम इसे एरे लिस्ट टाइप का बना लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी वैल्यूज यूजर देगा. ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर लिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें लूप चलाना होगा. लूप किस लिए, क्योंकि हमें हर बार एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, वन के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. तो हमारा एक लूप चल जाएगा आई इज इक्वल टू, हम इसको आई को वन से चलाएंगे. और कब तक चलाएंगे, इक्वल्स टू कब, जब तक कि नम रोज की वैल्यू तक ना पहुंच जाए. ठीक है, हम वन से क्यों चला रहे हैं, हम वन से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें पता हो कि हम किस इंडेक्स पे हैं. हमारा ऐसा होगा, देखिए जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं, तो हमारा ऐसा होगा कि मान लीजिए हमारी लिस्ट है ये. ठीक है, हमारी लिस्ट है, और दूसरी क्या है, हमारी इंडेक्सिंग है. ठीक है, इंडेक्सिंग. तो हमारी जो लिस्ट होगी वो तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, बट हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा लिस्ट जो होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी. लिस्ट की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं वो वन से कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे वन से कर रहे हैं, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे इसका वन आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा. ठीक है, और इसका थ्री आएगा तो हमारा, इसका पहले वन आया, टू आएगा, फिर यहाँ पे थ्री आ जाएगा, और इसका थ्री आया तो हमारा फोर आ जाएगा, और इसका फोर आया तो हमारा फाइव आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग, ये देखिए हम लोग आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज कर, वन से चला रहे हैं ना, तो हमारी इंडेक्सिंग वन से होगी. तो हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए हम फाइव के लिए बना रहे हैं, तो हमें किसकी इंडेक्सिंग चेक करनी होगी, थ्री की इंडेक्सिंग चेक करनी होगी. क्योंकि यहाँ पे जो थ्री है वही स्टोर किया है हमारे लास्ट लिस्ट को. ठीक है, इंडेक्स नंबर थ्री जो है वही हमारी लास्ट लिस्ट को स्टोर करेगा. तो ऐसा अप्रोच लगाएंगे हम लोग कि हमारा जैसे आई माइनस टू के अप्रोच से हम लोग, क्योंकि फाइव माइनस टू करेंगे तभी थ्री आएगा. ठीक है, तो हम लोग ऐसा करके चलेंगे और हम अपनी लिस्ट क्रिएट करना चालू करते हैं. ठीक है, नाउ हमने क्या किया कि एक लिस्ट विद इन अ लिस्ट बना लिया है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का. ठीक है, तो लिस्ट विद इन अ लिस्ट क्या होगा
कि हर एक इंडेक्स पे एक लिस्ट होगी। मान लीजिए जीरो इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स पे एक लिस्ट होगी, वन इंडेक्स पे एक लिस्ट होगी, टू इंडेक्स पे भी एक लिस्ट होगी। जैसे कि लिस्ट क्यों हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम हर इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यूज रख रहे हैं। जैसे कि हमारा वन पे तो मान लीजिए सिर्फ एक वैल्यू है, लेकिन जैसे ही टू पे आते हैं वहां पे हमारी दो वैल्यूज हो गई, थ्री पे आए तो थ्री वैल्यूज हो गई, तो ये बढ़ती चली जा रही। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट यूज किया, क्योंकि हमें हर इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यूज रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जैसे कि यहाँ पे चला दिए लूप, हमारा लूप 1 से 5 तक चल जाएगा। मान लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू हम मानते हैं पहले एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो मान लीजिए वो वैल्यू 5 दे रहा है, तो जब वैल्यू 5 दे रहा है तो हम उसी एग्जांपल को लेके करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक लूप और चलाएंगे। हम ये लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें हर इंडेक्स पे वैल्यूज को फिल करना है। हर इंडेक्स पे वैल्यूज को फिल करने के लिए हमें एक और लूप चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आउटर लूप है वो सिर्फ आउटर लिस्ट के साथ इंगेज हो रहा है, और हमारा जो इनर लूप है वो इनर लिस्ट के साथ इंगेज होगा। मतलब हर एक इंडेक्स पे जो लिस्ट है उस लिस्ट के साथ इंगेज करने के लिए हम एक नया यूज करेंगे, जो कि है, मान लीजिए हम ले लेते हैं जे, और उसको हम जीरो से, क्योंकि लिस्ट हमेशा डिफॉल्ट तो जीरो से ही होता है, हम यहाँ पे वन इस वजह से लिए क्योंकि हमें इसकी प्रॉफिट रहे कि हम कितनी लिस्ट बना रहे हैं, ये चीज हमें ना दिक्कत हो। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे लेस देन आई कर देंगे, और जे प्लस प्लस। आई क्यों किए ये समझ में आई इस वजह से किए क्योंकि मान लीजिए हमारे कोई इंडेक्स है, वन है। ठीक है, तो वन पे हमें कितनी वैल्यूज डालनी है, सिर्फ एक वैल्यू डालनी है, तो वो जीरो इंडेक्स पे डल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें टू है, टू पे कितनी वैल्यूज डालनी है, हमें टू वैल्यूज डालनी है, तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही, जीरो वन, और आई आई की वैल्यू इसमें क्या है, टू है, तो जीरो और वन वैल्यूज पे इंडेक्स पे हमारी वैल्यूज डल जाएंगी, और टू पे आते ही वो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हर हर बार हम लोग उसकी लेस वैल्यू चलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये देख लिया कि हम दोनों लिस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट विद इन अ लिस्ट बनाया, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हर बार हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, और उसको ले जाके हम अपनी जो लिस्ट विद इन अ लिस्ट है, जो कि रिजल्ट हमने वेरिएबल नेम दिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक इंटीजर टाइप की लिस्ट। ठीक, इसकी मान लीजिए हम करंट नाम रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये करंट में ये लिस्ट बना रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसको भी एरे लिस्ट टाइप का बना देते हैं, क्योंकि हमें साइज का कुछ पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जो कि हमारी पर्टिकुलर इंडेक्स है, तो हमने क्या देखा, अगर वैल्यू जीरो है तो भी वन होगा, और अगर लास्ट वैल्यू है तो भी वन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेस केस लगा देते हैं, इफ j इज इक्वल टू जीरो और लास्ट है, तो लास्ट क्या है, आई की वैल्यू लास्ट इंडेक्स है, तो आई माइनस वन, मतलब आई माइनस वन इज द लास्ट इंडेक्स। कैसे होगा, आइए एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि हम लोग टू इंडेक्स के लिए बना रहे हैं, हमारी जो आई की वैल्यू है वो टू है। ठीक है, हम सेकंड इंडेक्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारी जीरोथ इंडेक्स को वैल्यू असाइन होगी, जो कि वन हो जाएगी, और उसके बाद वन इंडेक्स को वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, वन इंडेक्स को वैल्यू कौन सी असाइन होगी, वन इंडेक्स मतलब आई माइनस टू, टू माइनस वन वन, तो वन आया है, तो इस पे भी हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू वन स्टोर करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानिए हम लोग थ्री का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बेस केस से हम लोग फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स पे वन डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स तो j इज इक्वल टू जीरो ही होगा,
तो जीरो पे हम लोग क्या डाल देंगे, हम लोग जे इज इक्वल टू जीरो पे डाल देंगे 1। ठीक है, ये तो हमने यहाँ कर लिया। लेकिन अब हमें लास्ट इंडेक्स पे पहुंचे, तो लास्ट इंडेक्स पे कैसे पहुंचेंगे, जैसे कि हमारी वैल्यू 3 है तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो हमारी इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ जे इज इक्वल टू आई माइनस वन, क्योंकि हर बार हमारी जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट हो रही इस वजह से, और हमारी जो मेन इंडेक्सिंग है वो 1 से चल रही, इस वजह से हम लोग यहाँ पे -1 करेंगे। ठीक है, और इस बार हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारी जो करंट नाम की लिस्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। हमने जैसे कि यहाँ पे बताया आप लोगों को कि हर बार जो फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरोथ इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स मतलब जहाँ पे लिस्ट ओवर हो रही है उस पे 1 ही रह रहा है। जो चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मिडिल इंडेक्सेस में चेंज हो रहा है। ओके, तो हमने ये इसके लिए बेस केस बना लिया। अगर नहीं है, मतलब अगर मिडिल के इंडेक्सेस हैं तो क्या हम करेंगे, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि बता रहे थे, हम लोग हर बार पीछे वाले लिस्ट को देख के इस रो में मतलब नए लिस्ट में हम लोग इनपुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे वाले लिस्ट को देख के उसके बाद इस लिस्ट में इनपुट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन के लिए हम लोग करेंगे, पीछे वाले हमारी मेन लिस्ट कौन सी है, रिजल्ट नाम की लिस्ट है। ठीक है, अब रिजल्ट डॉट गेट, गेट फंक्शन यूज होता है कि लिस्ट से वैल्यू फेच करने के लिए। ठीक, अब हम जैसे कि वहां पे बताया था आई -2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी I-1 है उसी पे तो इंडेक्स हमारा नया इंडेक्स बन रहा है, लेकिन I-2 मतलब हम पिछले इंडेक्स पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, I-2 उसके बाद उसके अंदर की वैल्यू गेट क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इस इंडेक्स पे फिल करना है तो इस इंडेक्स क्या है, 2 है, 1 है, तो 1 -1 मतलब 1 इंडेक्स और उसके बाद -1 इंडेक्स, दोनों इंडेक्स लिया जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, एक एक माइनस, जैसे इस इंडेक्स पे बनना है तो इस इंडेक्स की वैल्यू और इस इंडेक्स की वैल्यू हमें लेनी है। तो मान लीजिए ये इंडेक्स कौन सा है, ये 0, तो ये 1, तो इस बार हमें इसमें कौन कौन सी वैल्यू जा रही है, 0 और 1 की। तो मतलब I-1 और I दोनों की वैल्यू सम हो रही है और उसके बाद वो स्टोर करी जा रही है। ठीक है, तो हमने गेट I-2 डॉट गेट से क्या कर लिया, एक बार मान लीजिए जे की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने पिछले इंडेक्स से निकाला है जे, और मतलब यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग किसकी वैल्यू करेंगे, रिजल्ट डॉट रिजल्ट डॉट गेट I-2, ये तो हमने इंडेक्सिंग दिया अपनी आउटर लिस्ट का। अब डॉट गेट, अब उस लिस्ट में किस इंडेक्स से निकालने, एक बार जे और एक बार J-1 दोनों से निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड भी तो करना है। तो रिजल्ट नाम की मान लीजिए हमारी लिस्ट है, रिजल्ट नाम की लिस्ट है, वो तो डिफॉल्ट लिस्ट है, लेकिन हम जो अभी लिस्ट बना रहे हैं वो कौन सी बना रहे हैं, करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए करंट नाम की लिस्ट ले लेते हैं, करंट डॉट, अब इसके लिए कौन सा हम ये फंक्शन यूज करते हैं, ऐड का। ठीक है, तो ऐड, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया हमने, ये पर्टिकुलर वैल्यू वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा तो हमने जो लिस्ट बनाई है उसकी वैल्यू उसके अंदर हमारी वैल्यू डालना है। ठीक है, तो हमारे जो प्राइमरी लिस्ट है रिजल्ट नाम की, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे किसकी, इंडेक्स की वैल्यू, मतलब करंट की वैल्यू जो हमने लिस्ट बनाई थी। ठीक है, ऐड कर दिया। ठीक, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, क्योंकि हमारी यही डिफॉल्ट लिस्ट। ठीक है,
अब हम रन करते हैं, देखते हैं क्या कोई हमारी वैल्यूज आएंगी। अगर वैल्यू सही आ रही है तो सही जा रहे हैं, मे भी कुछ एरर भी आ सकती है। नहीं आई, हम लोग सही चले। हम लोगों ने अप्रोच यही लगाया कि हम लास्ट इंडेक्स से वैल्यू को फेच करके उसके बाद वहां पे ऐड करके तब हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो हम इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या कोई टेस्ट केस फंस रहा है। वेटिंग वेटिंग, आई थिंक कि कोई टेस्ट केस नहीं फंसना चाहिए, बट वी सी व्हाट हैपेंस हियर। यस, यहाँ पे मेमोरी का थोड़ा यूज हुआ है क्योंकि हमने दो दो लिस्ट बनाई है, बाकी तो लगभग सही आया है। ठीक है, नाउ आई विल paste this code in my description. You can copy it from here there. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe